हाल देखिए, शादी के लिए मंगवाई थी ये बॉटल्स, क्या हाल कर दिया। वो लड़की इस कमरे में घुसी क्यों? जी मैम पता नहीं, वैसे आपका एक बंदा तो खड़ा रहता था इधर। बको मत, उस लड़की ने इतना नुकसान। रिलैक्स अलका जी, वो लोग घंटों यहाँ फंसे हुए थे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। माफ करना मालिनी जी, मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। इस कमरे में आई क्यों, घुसी क्यों इस कमरे में वो? माफ करिएगा आंटी, वो बीना आंटी के यहाँ से जो सामान लाई थी उसमें एक बैग था जो छूट गया था, बस वही ढूंढते यहाँ आई थी। मुझे नहीं पता था कि स्टोर रूम में आपका सामान रखा है। आई एम रियली सॉरी। बेटा ठीक हो ना तुम? कभी तुम चक्कर खा के गिर जाती हो, कभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह चलता रहा ना तो बेटा तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। तुम अपना थोड़ा ध्यान रखा करो। सो सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपका फैमिली फंक्शन खराब हो गया। बाकी सब तो ठीक है, पर ये बोतल क्यों तोड़ दी? वो एक्चुअली हम कुछ ढूंढ रहे थे। वैसे ऐसा क्या खास ढूंढ रही थी तुम? अरे अलका जी, खाना पानी कुछ नहीं था इनके पास, फंसे हुए थे बच्चे बेचारे, ऊपर से इसे भूख लगी थी। विक्रम पैनिक कर गया। जरा उनके बारे में सोचिए। आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी लिस्ट अब मुझे दीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ इट। और अगर मेरी स्टाफ की वजह से आपको कोई भी परेशानी हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे मालिनी जी, अब शर्मिंदा ना कीजिए। वैसे ख्याल रखो अपना, कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए तुम्हारे साथ। आई एम रियली सॉरी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। यू चीयर अप, ओके? चलो। भैया सुनिए, वो अब क्या मैडम, आपने तो मरवा ही दिया हमको। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको मालिनी जी और उनकी समधन। अरे समधन, इन्हें बात का तमाशा बनाती हूँ। और उनका एक बंदा है मनु, अरे यहीं पहरेदारी करता रहता था। और वैसे भी कल आपके आने से पहले ही उन्होंने यहाँ से कुछ सामान भी निकाला था। फिर भी इतना चिल्ला रही है हमारे ऊपर। सामान निकाला जिंदल से? गरीब ही अंत में फंसता है। I know you hate me. और हमेशा तुम्हारे सपनों में आऊंगा। लगता है आप बहुत बिजी हैं किसी के सपनों के राजकुमार बनने में, तो मैं जाती हूँ। अब ऑफिस काम है। आप तो अभी बहुत बिजी लग रहे हैं, तो आप लेट आएंगे। किसके सपने देख रहे हो ब्रो? हट यार, चिल कर यार थोड़ा। क्या कर रहे हैं ब्रो? विक्रम तुम्हारे सपनों में अर्नब? ओ बेचारी कीकी। ब्रो मत बोलना यार मुझको, तो मुझे ब्रो। अरे तुझे काय टची मत हुआ, अगर तू रेस्ट है हमें ब्रो। आना इधर आना, मुझे कॉफी पिलानी। कॉफी नहीं, मुझे आज के बाद कोई कॉफी नहीं पीनी। कोको प्लीज कॉफी पिलाए और इसे कहे मेरे से दूर रहे, टची मत हो। Stay away, one hand distance. No. प्लीज आजा, कॉफी पिलाओ। Good one, bro. ये टॉयलेट से तो निकल चुका है, लेकिन दिमाग इसका अभी भी टॉयलेट में ही है। कल लूज मोशंस, आज होमोफोबिया। इसे हर प्रकार की बीमारी दोस्त। Excuse me. हेलो। वो डैड की हाल चाल? मैंने सुना तबीयत शबीयत खराब हो गई है। मैंने कह दिया शंभू को कि शेरों की तबीयत कभी खराब नहीं होती। हाँ तू सही कह रहा है, शेर तो है तेरा बाप। डैड बस ऐसे ही तेरी याद आ गई। कुछ हुआ क्या?
आई एम श्योर कादम्बरी देवी की वजह से कुछ हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है यारा, बनारस गई हुई है अपने गुरुजी के आश्रम। बस वो कह रही थी कि उसे कुछ टाइम चाहिए टू। राइट, टाइम भी होना चाहिए होता है, स्पेस भी होना चाहिए होता है। उनसे कहिए कभी दूसरों की भी जरूरत देख ले। नहीं बच्चे, आर्टिस्ट है तेरी माँ। मैंने हमेशा उसकी कला के लिए उसे वक्त दिया है, और संगीत और आराधना एक जैसे होते हैं, दोनों के लिए एक अलग सा जुनून चाहिए। आई एम फाइन। ओए बप्पू, यू नॉट फाइन। जो कह रहा हूँ वो करो। शम्मू को बोलिए आपको ड्राइव डाउन करके यहाँ पर लेकर आए। 5 घंटे की ड्राइव है, फटाफट पहुंच जाओगे। प्लीज कम प्लीज। और बिजनेस कौन संभालेगा? ओ मेरा प्यो बहुत बड़ा स्टड है, सब कुछ संभाल लेगा। डैड आई नीड यू यार, आ जाओ प्लीज, याद आ रही। तू पहले ये बता, तेरी गड्डी कितने पहुंची? बदनाम करना चाहते हो ना मुझे? फिर से मेरा वीडियो बनाओगे, सबके सामने दिखाओगे, इस शहर से भी मुझे बदनाम करके निकलवाओगे? भरोसा तुम पे मोहब्बत भी की थी रे आज, लेकिन वो गलती अब दोबारा नहीं दोहराऊंगी। डैड, मैंने उसके साथ सही नहीं किया। वो अभी भी लोगों पे भरोसा नहीं करती। उसे यकीन नहीं होता कि मैं उसे हर्ट नहीं करूंगा। डैड, मैंने उसे ट्रॉमा दिया, मेरी वजह से वो अपने आप को बार बार खतरे में डालती है। डैड, ऐसे तो उसकी मेंटल हेल्थ सफर होगी यार, और इसकी वजह भी मैं ही हूँ। मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ। ओए सुनो उल्लू दे पट्टे, तू बेटा है मेरा, तू अपने प्यार को प्यार से ही जीतेगा। मैं आ रहा हूँ। संगीत हो या आराधना, दोनों हमें तपस्या से ही मिलेंगे, समझा तू? बड़े फिल्मी होते जा रहे हो बुढ़ापे में डैड। फोन रख, मैं आ रहा हूँ। ओके डैड, सी यू सून। ओके बाय। रहने दो, रात के एडवेंचर्स के बाद थक गए होंगे। आपकी कॉफी की खुशबू से मेरी सारी थकान उतर गई। ये लो डीकैफ कॉफी। कोई डीकैफ कॉफी पीता है? इससे बेटर गर्म पानी पी लो। क्या नए चोचले पाल रखे ये लोग, डीकैफ कॉफी। हाँ, अरे असली कॉफी पियो। अच्छा आंटी, किमाया और अंगद की जोड़ी अच्छी है ना? अरे मैं कहाँ जानती हूँ उससे। हाँ, ये पूछो कि वो लोग कपकेक लेंगे या नहीं। तुम्हारी मालिनी जी को कहो अगले पार्टी के लिए हमसे कपकेक्स ले। जी मैं बोल दूंगी, हमसे ही लेंगे। ये जो जिंदल्स हैं, ये फैमिली कैसी है? मतलब अच्छे लोग हैं ना? यही लोगों की गलतफहमी होती है कि पैसे वाले परिवार अच्छे परिवार होते हैं, लेकिन ऐसी शातिर पहुंची हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अलका जिंदल। और अंगद, वो तो अच्छा होगा ना? बिना आंटी एक कॉफी। हाँ, ला रही हूँ। ऐसे चिल्ला रहे जैसे पूरी बेकरी खा जाएगा वो। लड़का अच्छा होने से क्या फायदा? हाँ, परिवार अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे नींव में खोट है ना, वहाँ पे इमारत में नुकसान होता ही है। एंड डोंट आस्क मी कि उसने वीरेन खन्ना की बेटी को कैसे पटा लिया। तुम्हें पता है, अलका का भाई जेल जा चुका है। अलका आंटी का भाई जेल? कॉफी ले लो, ठंडी हो जाएगी, मैं और तुम्हें चार्ज करूंगी। ये लो। आंटी, वो आप कुछ कह रहे थे ना? क्या कह रही थी? वो अलका आंटी के भाई के बारे में। क्या हुआ उसे? जो जेल जा चुका है, अभी आपने कहा। हाँ, वो हिमाचल नेशनल म्यूजियम में चोरी हुई थी, और ये क्या नाम था उसका, मैं भूल गई। और ये मैडम शादी करके यहाँ पे आ गई और ऐसे बिहेव करती है कि समाज सेविका बस मैं ही हूँ। तुम तो जानते होंगे ना उसे? हाँ, क्यों अभी तो चुप बैठे हो? तुम्हारे सहेलियों के लिस्ट में नाम होगा ना उसका। आंटी, अरे बैठो, मैं बात कर रही थी। तुम उठ के कहाँ जा रहे हो? वो आप याद करिए ना, नाम क्या है उनका? किसका? अलका आंटी के भाई का, जो जेल जा चुके हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना सारे मर्दों का। अभी देखो, चोरी उसने की, लेकिन पूरी खानदान बर्बाद हो गई। अच्छा नाम था उसका, नो से नाग, नरेंद्र नाग। दैट्स राइट, नरेंद्र नाग। हेलो बीना आंटी।
सुबह फिर आ गए यहाँ पे, फिर से इरिटेट करेंगे मुझे। कैसी हैं आप? तुम फिर से आ गए? कॉफी लाओ। चस्का लग गया ना बीना आंटी के हाथों का कॉफी का। बिल्कुल। कॉफी। और आंटी कैसे हो आप? ऑफिस में कॉफी नहीं मिलती क्या? एक्सक्यूज मी, तुम्हें बिना आंटी का कॉफी शॉप बंद करवाना है क्या? मैं एक पेइंग कस्टमर हूँ, मैं कॉफी मांग सकता हूँ। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम तो यहाँ फ्री में रहती हो पीजी में, क्यों बिना आंटी? पैसे देती नहीं ओ हेलो बीना आंटी, बता दीजिए इनको, रेंट देती हूँ मैं यहाँ का। और वैसे भी तुमसे मतलब, ये मेरा पर्सनल मैटर है। एक्सक्यूज मी, ये कॉफी मेरा पर्सनल मैटर है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और तुम जाओ रेडी होकर आओ। देखा, ऐसी होती है टशन, ऐसा होता है रोमांस। लेकिन तुम क्या जानो, बोरिंग कहीं के। ओ मेरा बन, अरे ये भी ऐसा ही था, बोरिंग, टॉक्सिक। चलो कोई नहीं, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई टॉक्सिक बोरिंग इंसान लिखा ही होता है। तुम भी तो वैसे ही हो ना, अल्फा मेल, टॉक्सिक, चेहरे से दिखाई देता है। और ऐसे लड़के बहुत डेंजरस होते हैं। आंटी सही कह रही है, अब बस हमें तलाश है एक अच्छी सी लड़की आ जाए और हमें बदल दे फॉर गुड। तुम्हारे जीते जी मिलता ना तो मैं भी तुम्हें दिखा देती कि मैं भी किसी से कम नहीं। बोलते रहो। आंटी मैं ऑफिस जा रही हूँ। आंटी हाँ। इससे कहिए बाहर गाड़ी खड़ी है, उसमें चुपचाप जाके बैठ जाए। आंटी इनसे कहिए मैं पैदल चली जाऊंगी। आंटी इससे कहिए शी इज नॉट सेफ, एक बार मुझे गोली लग चुकी है इसकी वजह से, आप हॉस्पिटल जा चुके हो इसकी वजह से, शी इज नॉट सेफ एट ऑल। हाँ हाँ, अभी मैं बोलूं? हाँ जी। जाओ ना बेटा। नहीं आंटी, मुझे नहीं जाना, मैं खुद चली जाऊंगी। अब वो आ ही गया है तो चली जाओ ना, गो। आंटी पर ये तो अभी कॉफी पी रहे हैं, इन्हें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, है ना? और मैं लेट नहीं हो सकती आंटी, क्योंकि जो मेरा बॉस है ना, एक नंबर का बहुत ही खड़ूस है। बाय आंटी, एंजॉय योर कॉफी। नाइस वन। वो गई, अब तुम यही खड़े रहोगे या जाओगे भी? नहीं जाऊंगा। अरे मैं कॉफी मग बाद में दे दूंगा और ये क्रोसोन लेके जा रहा हूँ और बिल मेरे नाम पे आप कर दीजिएगा। अरे पैसे दो या ना दो, मेरा कब जरूर देना, सेट है मेरा। नॉर्मली जब कोई किसी को लिफ्ट देता है तो उसे थैंक यू बोलते हैं। यू सी, गुड मैनर्स। नॉर्मली अपने बॉस से लोग अच्छे से बात करते हैं, यू नो, ग्रीटिंग्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, स्माइली फेस। तुम नॉर्मल हो? अपने आप को नॉर्मल समझते हो? रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद। जाके अपने पापा का बिजनेस संभालो, नौकर चाकरों से पैर दबवाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? किसी की शादी कवर करने क्यों आ गए? तुम जानती हो मैं क्यों आया हूँ? सर मुझे मूर्ति पे एक लीड मिली है। क्या लीड? इस स्टोरी पे मेरे साथ त्रिपाठी जी हैं ना, उन्हें ही बताओ। या नरे नलका का भाई, मेरी रिसर्च में तो ऐसा कुछ आया ही नहीं। फिर बीना आंटी ने ऐसा क्यों कहा? क्या ऐसा हो सकता है कि वो ये बात छुपा रहे हो? अगर ये बात छुपाई है तो मतलब कोई बहुत बड़ा प्लान छुपाया जा रहा है। दे सीम डेंजरस टू मी। विक्रम को गोली, तुम्हारा कार एक्सीडेंट। देखिए बीना जी वैसे थोड़ी मतलब डोंट माइंड, पर शहर में काफी मशहूर है कि वो थोड़ी सी क्रैक है ना। आई एम सॉरी, आई मीन आई थिंक ही इज राइट। उनकी बातों पर पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं बेस कर सकते। वीरेन सर को कंसल्ट करिए क्या? देखिए मैं अपने लोकल कॉन्टेक्ट से कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। हमारे बॉस के समधी है तो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सुने ना, लोग बात तो सही कह रहे थे, शादी का घर है, वो लोग बॉस के समधी हैं, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो? मैंने ना मूर्ति देखी है उस घर में।
उस कमरे में जहाँ पे अलका आंटी का सारा सामान स्टोर किया हुआ था, और एक रात पहले वो सामान वहाँ से निकाल लिया गया और उन्होंने अपने सर्वेंट की ड्यूटी भी लगाई हुई थी वहाँ पे। तो कुछ तो बात होगी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिनी मैम खुद इस समय इन्वॉल्व है? नहीं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ओके चिल, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे वो तुम्हारी कोई क्लोज रिलेटिव है? वेलकम टू देहरादून। क्या करने आई हो? एक्चुअली मैं एक लेडी को ढूंढ रही हूँ, बस उनका निकनेम पता है, मिमी। नहीं, वो मुझे लगता है इसमें ना जिंदल्स का हाथ है। अब प्लीज़ ये बात रेयांश को मत बताना, मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी मैं खुद ही सॉल्व करूँ। ओके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी, वो तुम। राधना, आई वांट टू टेल यू दैट आई मिस सहगल, अरे मिस सहगल, लिसन, अरे लिसन, सुन तो लो। मैं तो ये पूछ रहा था कि तुम्हारी स्टोरी कैसी चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? चली गई जी। वो जी सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, सब कुशल मंगल है। वो क्या है ना, मेरी दरवाजे से बात करने की आदत है, क्रिएटिव आदमी हूँ, थोड़ा सटका हूँ। कोई प्रॉब्लम? नहीं जी, अरे आपकी आदत है, बहुत ही अच्छी आदत है जी, आप लगे रहिए सर। काम कर लेता हूँ, चले। जी 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 जी। पहले आप। पूजा, मैं अपने आप को इतना रोकना चाहती हूँ पर दिल नहीं मानता, राइट? पर दिल को समझाना पड़ेगा पूजी। मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। यार राधी, तू कंफ्यूज हो रही है। कल रात उसके साथ पूजी पूरी रात हम दोनों कमरे में बंद थे। उन्होंने जो कुछ भी मुझसे कहा वो तू माफ कर दे उसे। ये तो क्या कह रही है पूजा? मुझे लगता है राधी तेरा मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का करना ही नहीं है, मन को तो पक्का करना है पूजा। मैं रेयांश के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती, अब नहीं, कभी नहीं। यार कभी कभी तो मुझे लगता है मुझे परमवीर चक्र मिलना चाहिए। उस लड़की ने जो मेरा हाल किया है ना। तू कंप्लेन कर रहा है? भाई तू डिसाइड कर ले, तू किसके साइड है, उसकी या मेरे? साइड लेना जरूरी है? तुम दोनों का हाल बुरा है यार। यार मैंने कल रात को रियलाइज किया, मैंने सच में उसका बहुत बुरा किया। यार वो ट्रॉमा में है, वो अभी भी मुझसे डरती है। उसे लगता है मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दूध का जला हुआ छाछ भी ना तू फूक फूक के पीता है। तू टीचर मत बन। तुझे क्या बोलूं रे, तू उसके पीछे स्टॉकर की तरह पड़ा हुआ है। अबे तू उसके कमरे तक पहुंच गया। अरे उसे लगा सपना देख रही है। वो एक बुरा सपना है पूजा, जिसे ना मैं भुला नहीं पा रही हूँ। सोते जागते बस वही, जिसे छोड़कर मैं यहाँ आई थी और वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक। राधी, तू उसे जानती तो है, वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सॉरी बोलना नहीं आता। ये उसका तरीका है तुझसे माफी मांगने का। मुझे उसकी माफी नहीं चाहिए पूजा, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। राधी, सोच के देख इत्मीनान से, यू विल रियलाइज कि इट्स नॉट ट्रू। यही सच है पूजा। अगर उसने मेरा सिर्फ दिल तोड़ा होता ना तो शायद मैं कब का माफ कर देती हूँ, पर उसने। यार मैंने उसके साथ जो भी किया ना, माफी नहीं मिलेगी। देख रे, तू पहले डिसाइड कर, तू माफी चाहता है या कुछ और? तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे लगता है आराधना फिर से वापस आ जाएगी? ब्रो ऐसा नहीं है यार, तू नेगेटिव ही हो ले। नेगेटिव नहीं, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। तुझे अगर आराधना वापस चाहिए तो तू गलत जा रहा है। मैं उसके लिए बदलना चाहता हूँ। शायद वो रेयांश से नफरत करती है, शायद इस विक्रम से प्यार कर ले। राधी, मैं रोज विक्रम से बात करती हूँ, वो कह रहा है कि रेयांश बदल रहा है। और एक बात कहूँ, डांटियो मत। मुझे लगता है कि ये सब तुझे भी पता है कि ही इज रियली वेरी सॉरी। सॉरी तो छोटी चीज है विक्रम, मुझे तो प्रायश्चित करना है यार। ऐसा ना हो कि वो तुझसे नफरत करने लगे। ब्रो, डोंट पुश अस सो मच कि वो तुझसे और दूर हो जाए। मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी।